आज हम बात करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में हम अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न कमा सकते हैं जस्ट बाय ए सिंपल टेक्निक। ये एक ऐसा टेक्निक है जो हम अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो उसके सेवरल बेनिफिट्स हैं। ये टेक्निक हमें हेल्प करेगा जिससे हम कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकेंगे, रिस्क मैनेज कर पाएंगे, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट कर पाएंगे और अपने एक्शंस और एनर्जी को डायरेक्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। वो टेक्निक है थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कंटेम्पलेशन। इसमें आता है मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और एक्सपीरियंसेस जो जनरेट करते हैं इनसाइट्स, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और हर डिसीजन का सेंस बताते हैं। ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है इन ह्यूमन इंटेलिजेंस और अलाउ करता है कि हम राइट डिसीजन ले सकें। अब समझते हैं कि ये कैसे बेनिफिशियल है इन स्टॉक मार्केट। The ability to think critically and strategically is a valuable asset in the complex and dynamic world of investing. ये हमें empower करता है जिससे हम critical analysis, risk assessment, strategic planning और long term goal set कर पाते हैं। अब थिंकिंग के भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं और हर एक एस्पेक्ट हमें एम्पावर करता है टू इंक्रीज अवर नॉलेज बेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि थिंकिंग के भी वेरियस टाइप्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से आप किसी भी फर्म के फाइनेंशियल डाटा, कंपनी रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो। मान लो आप एक इन्वेस्टर हो और आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि उसमें कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स कम हो रही है। अब क्रिटिकल थिंकिंग से आप इसके रीजंस को पता कर सकते हो, ये इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या फिर चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। क्रिटिकल थिंकिंग से आप मार्केट ट्रेंड्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो सडन इंक्रीज करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग से आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये इंक्रीज फंडामेंटल फैक्टर से है या स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टॉक बाई करना है या सेल करना है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको वो एबिलिटी देगा जिससे आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले फर्म के मैनेजमेंट कंपिटेंस को जान सकते हो। आप एग्जामिन कर पाओगे सीईओ के ट्रैक रिकॉर्ड को, उनके पिछले डिसीजंस की इफेक्टिवनेस का और उनके फ्यूचर एक्शन प्लान का, और फिर राइट स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। क्रिएटिव थिंकिंग स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स यूनिक आइडियाज, अप्रोचेस एंड सॉल्यूशंस को जनरेट करना, जिससे हम चैलेंजेस से नेविगेट कर सकें और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें। एक क्रिएटिव थिंकिंग का इन्वेस्टर एक्टिवली हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है जिसमें वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके, जिसमें कि पोटेंशियल हो टू डिस्टर्ब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि वो कंपनीज जिसका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव है और जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज का यूज हो। आज का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एक क्रिएटिव इन्वेस्टर AI एंड ML एल्गोरिदम्स का यूज कर सकता है फॉर एनालिसिस ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जिसको वैसे हम समझ भी ना पाए। ऐसा करने से हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम सिमंस, फाउंडर ऑफ रेंसा टेक्नोलॉजी, जिन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑन वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स का यूज कर उस रेट से रिटर्न बनाया है जितना आज तक किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ने नहीं बनाया, नॉट इवन वॉरेन बफेट। जिम सिमंस के मेडेलियन फंड ने 1988 से 2018 तक 66% का एनुअल रिटर्न दिया है, 3 times मोर देन व्हाट वॉरेन बफेट डिड। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखता है बाय स्प्रेडिंग हिज इन्वेस्टमेंट, जिससे कि वो अपने रिस्क एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सके। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, जस्ट लाइक वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के वेल्थ का वन ऑफ द मेन रीजन है अर्ली इन्वेस्टिंग अलोंग विद इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। उन्होंने इतना पैसा इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने मनी को इनफ टाइम दिया फॉर कंपाउंडिंग। यही उनकी स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है और कंपनीज के फंडामेंटल्स की एनालिसिस करके उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो अंडर वैल्यूड हैं और इन फ्यूचर मार्केट उसकी वर्थ समझेगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स से इमोशनली अटैच नहीं होता है और जानता है राइट टाइम टू एग्जिट। अडॉप्टिव थिंकर अपना इन्वेस्टमेंट पोजीशन एडजस्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू ब्रेकिंग न्यूज एंड इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है जो मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, वो टेम्पोररली हाई रिस्क एसेट में अपना एक्सपोजर कम कर देता है। इसका इमीडिएट बेस्ट एग्जांपल है रसिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर से BSE सेंसेक्स ने वर्स्ट फॉल फील किया इन लास्ट 2 years और क्रैश अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट्स का था इन फर्स्ट 20 days और बहुतों को लॉस हुआ। और जो भी वाइज इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इमीडिएटली रिस्की एसेट से निकलकर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट किया। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मींस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और मार्केट आउटकम्स का डिलिबरेट रिव्यू एंड एनालिसिस करना। इससे आप देख एंड समझ पाओगे किसी स्टॉक ने आपको प्रॉफिट दिया तो क्यों दिया और अगर किसी से लॉस मिला तो क्यों मिला।
इससे आप अपने फ्यूचर डिसीजन को इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे कि किसी स्टॉक को आपने ज्यादा टाइम होल्ड किया, एज्यूमिंग कि इट्स प्राइस विल इंक्रीज, बट इवेंचुअली वो डिक्रीज ही हो जाता है। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि क्या वार्निंग सिग्नल्स थे जिसे आपने ओवरलुक किया। तो दोस्तों, बाय जस्ट यूजिंग योर थिंकिंग पावर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। हाँ, बट ये जरूरी है कि आप पूरी स्टडी के साथ से स्टार्ट करो, ताकि अगर झटका लगे तो आप खुद को संभाल सके। जैसे जैसे आपकी रिस्क टेकिंग अपटाइट बढ़ेगी, आपका नॉलेज बेस और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जिससे आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।